बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर बोलते हैं कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बता दीजिए कि इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से कोर्सेज को ये लोग यहाँ पे ऑफर करते हैं, साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है। उन सारे जो सवाल हैं आपके मन में उनको दूर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, एक एक चीज को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कब स्टैब्लिश हुई थी, तो 1887 23 सितंबर को आप लोगों का ये स्टैब्लिश हुई थी। सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी है। इसका एड्रेस की बात करूं तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश इंडिया 211002 है। इसके अगर मैं बात करूं कैंपस साइज की तो 232 एकर्स का है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, बोले सर सीयूटी का एग्जाम आप लोगों ने दे लिया, भाई रजिस्ट्रेशन किया होगा जब भी तो सीयूटी का एग्जाम आप लोग दे रहे हो। उसके बाद में जब आपका आंसर की और रिजल्ट का बीच का टाइम होगा तो ये लोग अपना पोर्टल है उसको ओपन करते हैं, जहां पे फेज 1 के रजिस्ट्रेशन आप सभी से करवाते हैं। फेज 1 के रजिस्ट्रेशन में आप लोग क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन और जो आपकी प्रोफाइल है उसको अपडेट करोगे। इनका अलग अलग लैंग्वेज में इनको बोलते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप सभी का हुआ। फिर आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, फेज 2 ओपन करते हैं, जिसमें आप लोगों का सेलेक्ट डिजायर्ड प्रोग्राम एंड पे द रेस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन फी, यानी कि जो भी आप लोगों ने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसके रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। कितनी होती है वो अभी आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। मतलब क्या हुआ, मतलब दो ही चीज है, पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आप लोग फेज 2 के रजिस्ट्रेशन करोगे, जिसमें आप लोग फेज 1 और फेज 2 का हो गया, फेज 3 में आप लोग को सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है बेटा। और ये करते हैं फेज 2 के टाइम पे भी आप सभी को अपडेट करने का मौका देते हैं, यानी कि वहां पे मॉडिफिकेशन का मौका भी मिलता है, जिससे आप लोगों से अगर कोई एरर हुई है तो उसको दूर कर सकते हो। करेक्शन विंडो की तरह वो आप लोगों का होता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी की। अगर मैं आगे जाता हूं तो इतने कोर्सेज को ये लोग ऑफर करते हैं, जैसे बीकॉम हुआ, इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हुआ, ये रहा फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के अंदर। इसके अलावा आप लोग मैथ्स ग्रुप के अंदर बीएससी वगैरह कर सकते हैं। बीसीए करना है तो भी आप लोगों का है, बीसीए एमसीए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है वो भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप लोगों को जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो अगर आपको करना है तो कर सकते हो। इसके अलावा बायो ग्रुप में भी आप सभी का बीएससी होती है, जैसे जूलॉजी बॉटनी और ये हुआ। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी आप लोग बैचलर्स ऑफ एजुकेशन कर सकते हो। आप लोगों का बीए के सारे कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे। साथ ही साथ बीए एलएलबी भी कर सकते हो, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स भी कर सकते हो, जिसे आप लोग बीएफए बोलते हो, बीपीए भी कर सकते हो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग मास मीडिया के थ्रू जाना चाहते हो, उसके अंदर आगे करना चाहते हो तो मीडिया प्रोडक्शन में भी कर सकते हो। इसके अलावा मीडिया स्टडीज भी आप सभी के अवेलेबल है। बीबीए एमबीए करना चाहते हो तो वो भी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक है। साथ ही साथ 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप लोगों का है। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर भी जाना चाहते हो तो कर सकते हो, यानी कि इतने कोर्सेज आप सभी के ऑफर होते हैं। अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी के लिए देखो आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी आ सकते हो। देखो सीयूटी के अंदर यूनिवर्सिटीज के सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक चीज यहाँ पे जो कॉमन है वो ये है कि जो आप लोगों की लैंग्वेज है और जनरल टेस्ट है वो क्या है, सब में कंपलसरी। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज और जनरल टेस्ट नहीं दिया है तो फिर आप लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे बाहर हो जाते हो, क्योंकि मोस्टली मैंने जो देखा हर एक कोर्स के लिए, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर हम लोग आगे आए तो ये आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है क्या ये क्या कौन से कोर्सेज को ऑफर करते हैं। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि अगर इसके प्लेसमेंट के सिनेरियो की बात करता हूं तो इतनी कंपनियां इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो रिसेंट थी वो मैंने इसके अंदर रख ली है। ठीक है। तो आप लोगों का टीसीएस है, विप्रो है, कैप्जेमिनी है, इसके अलावा इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, जेनपैक्ट है, एचसीएल है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आदित्य बिरला ग्रुप है, रिलायंस है, लुपिन है। इसके अलावा प्रामिल जो फाउंडेशन है, अजीम प्रेमजी आप सभी का है, डेलॉइट है। इसके अलावा फेडरल बैंक है, आकाश है। इसके अलावा ये जो सेज जो पब्लिकेशन है वो भी है, एनआईआईटी लिमिटेड भी है, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड भी है। उसके अलावा WSP है और ध्रुवीन है, बहुत सारे और भी इसके अलावा है। अगर मैं यहाँ पे पैकेजेस की बात करता हूँ तो एमबीए के अंदर अगर बात करते हो तो 940 एलपीए का लगा हुआ है। बीटेक की बात करता हूँ 5.45 एलपीए, एमटेक की बात करते हो 6.2, बीएलएलबी की बात करते हो तो 7.5 है, एलएलबी की बात करते हो तो 4.8 है, और एलएलएम की बात करते हो 6.10। ये बेटा बहुत सारी चीजें वहां पे नहीं थी, लिखी हुई नहीं थी, क्योंकि देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मोस्टली वो लोग इसको रिलीज नहीं करते हैं। तो और सोर्सेज से मुझे देखने को मिला एवरेज की अगर मैं बात करूं हर कोर्स के अंदर तो 3 से 4 लाख मिनिमम आप सभी को मिल जाता है, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं, जो मीडियन पैकेज आप सभी का होता है। ठीक है बेटा। अगर आगे हम लोग चलते हैं तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कौन कौन से हैं, आधार कार्ड, आपका एबीसी आईडी हो गया, आप लोगों का सीयूटी यूजी 2025 है उसका एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा, क्योंकि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे रिक्वायर्ड होता है। साथ ही साथ आप लोगों का स्कोर कार्ड हुआ, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट,
और जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए। फोटो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में, क्योंकि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस टाइम पे अपलोड करना होता है। और रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। फॉर्मेट फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी उन्होंने दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों का सर्टिफिकेट नंबर, साथ ही साथ जो इशूइंग डेट है वो उसके ऊपर होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बेटा। देखो डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सेम टू सेम हर बार क्या होता है, सेम ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सर वहां पे कुछ नया आ जाता है, ऐसा नहीं है, सेम ही आप सभी के डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग आगे आते हैं तो आप देखो फीस की बात कर लेते हैं। तो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे ये जो फीस होती है ना, नॉन रिफंडेबल होती है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि देखो जो भी आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फीस देनी है। जैसे यूआर, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है तो 300 रुपए की फीस होती है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है तो 150 रुपए की फीस होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और दिमाग में बिठाना है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ, ये तो देखो 2024 का था, मैंने उठाया था तो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एंड प्रोग्राम ऑन द पोर्टल। फर्दर रजिस्ट्रेशन फीस 300 for UR, OBC, NCL, EWS and 150 for SC, ST, PWD will be paid for each course and program selected by the applicant। यानी कि अगर आप लोगों ने BA सेलेक्ट किया है, उसके अलावा BSc सेलेक्ट किया है, क्योंकि एलिजिबिलिटी अलग अलग है तो एक बार देख लेना। मान लो BSc सेलेक्ट किया है, अब BSc सेलेक्ट किया तो उसके अंदर जितनी चीजें होंगी चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप लोगों ने उसके अलावा और भी एक और सेलेक्ट किया तो उसके इसके अंदर 300 रुपए यानी कि 600 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि हर चीज के लिए। अब देखो ये जो 16 की लिस्ट है ना, मान लो तुमने सेलेक्ट किया, क्या तुमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मान लो ये बैचलर्स ऑफ साइंस बायोलॉजी, तो इसका क्या है 300 रुपए। लेकिन हम सोचा कि मैं तो BCA जो MC है वो भी करना चाहता हूं, तो उसके लिए तुमने उसको भी सेलेक्ट कर लिया तो उसके फिर 300 रुपए लगेंगे, यानी कि 600 रुपए आपका हो गया। तो जितने ये हैं इनको सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आप सभी की होने वाली है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैंने बेसिकली आप सभी को सारी चीजें बता दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके बाद में कोई डाउट कोई परेशानी तो gajendra.kumar@24/7.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। साथ ही साथ इस जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए बेटा। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें जब आपकी चलेंगी, स्टार्ट होंगी, तो वो मैं बताता रहूंगा, क्योंकि देखो इधर उधर आपको ना भागना पड़े। आपका भाई पिछले जब से CUT स्टार्ट हुआ 2022 से तब तक लाखों बच्चों की मदद कर चुका है, तो आपकी भी करेंगे। तो उसके लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट कोई परेशानी होगी तो वो आप लोग मेरे से वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं उनको भी दूर करूंगा। और आप लोगों के लिए जो ये सीरीज चल रही है इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। बस आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा जो भी चीजें आप लोग को रिक्वायर्ड है, क्योंकि उससे ही फिर आइडिया लग जाता है और उस चीज को हम लोग करते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जैसे मैक्सिमम लोगों तक ये चीजें पहुंच पाए। बाय बाय टू ऑल।